पर उससे आप मिल चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ नहीं जानते उसके और उसके परिवार के बारे में। तो हमारा अगला पड़ाव बिली की दुनिया। एंसविल में आपका स्वागत है। आज आप मिलेंगे एक ऐसे साहसी बच्चे से जिसने अपने पतलून के दम पर इस दुनिया में अपनी धाक जमाई। और ये है बिली के पापा, एक मेहनती और खुश मिजाज इंसान। बाय डिम्पी, शाम को मिलता हूँ। लेकिन थोड़े बुद्धू भी। और ये हड्डी। तो पैंट तो पहन लो हैप्पी, तुम्हें फिर से नौकरी से निकाल देंगे। हाँ हाँ, पर लोग का हड्डी बेचारा गुलामी के चक्कर में फंस गया। हे, हड्डी को कौन गुलाम बनाएगा? नेवा कभी नहीं समझे। गुलाम, मैथ्स होमवर्क मिला है, जाओ जाके पूरे ज्योमेट्री के डायग्राम्स बना दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हमेशा ऑर्डर देके चलो। और ये है मैंडी, जैसा आपने देख लिया ना, तो अब निकलो यहाँ से, दफा हो। और ये है बिली, वो साहसी बच्चा जो दुनिया बदल देगा। हाय मैंडी माँ, जाना है ना स्कूल? नहीं जाना। आ गया मैं। बहुत उदास हो? तुम डरती हो कि आज के पीटी एग्जाम में फेल हो जाओगी? ठीक कहा ना मैंने? मैं तो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये देखो मेरे एप शैप्स, लगता हूँ ना एकदम जॉनी ब्रावो मैंडी। इतना आसान नहीं है जॉनी ब्रावो बनना, बहुत मेहनत करनी है। देखो कितना सुंदर दिन चढ़ा है आज, है ना घुंघरू? हाँ डैड। तुम्हारे पीटी एग्जाम के लिए गुड लक। जीत के आना मेरे बच्चे। संभल के। जिंदा हो घुंघरू? हाँ, लगता तो है। बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम स्कूल के पीटी टेस्ट के लिए तैयार हो घुंघरू? मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है बिली। देखो मैं जादू से अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। देखा? पीटी का नाम सुनते ही लड़के मसल्स क्यों बनाने लगते हैं? क्यों नहीं? देखे किसमें कितना है दम। ओके भोला। भाई रुको 1 मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। गिर गया, मर गया। रहने दो बिली, कोई फायदा नहीं। मैं ही जीतूंगा। सपने में वही जीत सकते हो। लाइन में खड़े हो जाओ। आज तुम्हारी द सैड लाइफ का द लास्ट डे है, क्योंकि आज के द पीटी टेस्ट के बाद तुम लोग शर्म के मारे से डूब मरोगे, ऑल ऑफ द यू। यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे ऊपर नजर रखने ताकि तुम लोग कोई द चीटिंग्स नहीं करो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक्सरसाइज करने को तैयार हो जाओ और चीटिंग्स करना द चक दो। तो जांबाजो, लेट अस द बिगिन। तो पूरा करना ही होगा। द वेरी बैड। 500 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था, इसलिए तुम 500 ही लिख लो। शाबाश मेरे शेर घुंघरू। दो 2100 हो गया। हाँ हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक तो करके ही रहूंगा। एक हो गया। कितना अच्छा सपना देखा, द स्वीट ड्रीम। हड्डी कबड्डी मैंने कर लिया। ओए चलो, इतनी मेहनत के बाद थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए।
हाँ, तो व्हाई नॉट। और याद रखना कि तुम द वेरी सैड बच्चों, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम लोगों में से सिर्फ घुंघरू की द बॉडी में ही जान है, द वेरी बैड। मैं यही तो कह रही थी। तुम मैंडी, तुम तो सबसे द बैड हो। तुमने क्या कहा गुलाम? फिर से कहना। तुम बिली, तुम तो इनमें से सबसे खराब हो। सबसे खराब? इसमें भी फेल हो जाऊंगा क्या? बिली, ये बकवास एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। एक द लास्ट टेस्ट बाकी है, द 50 मीटर रेस। और तेरी रेस में तो लास्ट आऊंगा। इतने नन्हे पैर है मेरे। फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा जादू फिर मुझे जिता देगा। वही तो। घुंघरू, तुम कोई भी जादू कर सकते हो ना? हाँ बिली। तो जादू से अपने आप को ऐसी पतलून बना लो जिसे पहन के मैं रेस जीत जाऊं। बिली, इतना घटिया आइडिया में एक मिनट सोचने दो। ये तो पहली बार तुमने कोई अच्छा अकल वाला आइडिया निकाला है। वही तो। ऐसे आइडिया सोचने आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने ये पहले कभी नहीं किया है, इसलिए जरा संभल कर। घुंघरू बन जा पतलून। ये हुई ना बात। ओके, यू द मच्छर्स, नाउ द लिसन। ये रेस के 50 मीटर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर जीत गए तो द वेरी गुड, पर अगर हारे तो तुम मजाक कर रहे हो? बिली, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। ऑन योर द मार्क, सेट द गेट, द गो। घुंघरू, दौड़ने में इतना मजा आता है मुझे तो पता ही नहीं था। बस 10 मीटर बाकी है। ओए, और द विनर है बिली। ये क्या, जीत तो गए, अब कहाँ भाग रहा है? कैसे रुकूं बिली? मैंने तुमसे कहा था मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। अब तो मैं भागता रहूंगा और तुम भी मेरे साथ दौड़ते रहोगे। बिली को कोई तो स्टॉप करो। मैंडी, कुछ तो करो। याद राइट, चला गया। वापस ना आए तो द गुड। दुखीलाल प्रेजेंट। रसमलाई प्रेजेंट। बेली प्रेजेंट हो मिस। कोई मेरी पतलून उतारो। सब प्रेजेंट है। बचाओ, कोई बचाओ। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। सिग्नल तोड़ के भागा, मैं उसे पकड़कर जकड़ता हूँ। रुक जाओ, तुम सारे सिग्नल तोड़ के भागे हो, गिरफ्तार हो जाओ। नहीं रुक सकता, मेरा पीटी का एग्जाम चल रहा है मामू। ओए, काश मेरा बेटा इतना मेहनती होता। और कितना भगाएगा मुझे, रुकता क्यों नहीं है? मैं सांस नहीं ले पा रहा। एक चिकन बर्गर और वैनिला आइसक्रीम। 100 रुपए हुए। ये रहा आपका खाना। अरे पैसे तो देके जा भाई। आजकल बच्चे मोटे और आलसी हो गए हैं। और क्यों? क्योंकि पूरा दिन घर पे बैठ के टीवी देखते हैं। क्या कोई भी बच्चा नहीं जिसे एक्सरसाइज करने का शौक हो? ये कौन गुजरा अभी यहाँ से? अरे कसरत उस्ताद, पूरा दिन कसरत ही करता रहता है वो। गुड आफ्टरनून। आज की ताज़ा खबर कसरत उस्ताद। और ये वो मेहनती लड़का है जो बाकी सब बच्चों से एकदम अलग है। और वो तब तक दौड़ता रहेगा जब तक वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बच्चा नहीं बन जाता। आज उसे दौड़ते हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं। तो आइए देखते हैं उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। मेरी पतलून उतारो। कसरत उस्ताद के चाहने वालों की भीड़ जमा हो रही है। चीटिंग्स की खो चुका ही का जानता था मैं। और एक टेस्ट पास करने के लिए इतनी द बिग चीटिंग्स। और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारे बीच है बिली द कसरत उस्ताद। कमाल लगता है ना? तेज बिली और तेज। बिली, तुम्हारी
तुम्हारी मेहनत को देखकर हम तुम्हें सबसे मेहनती बच्चे का प्राइज देते हैं। और बिली बस भागता गया, भागता गया। कहा जाता है कि आज भी बिली कहीं दुनिया के किसी कोने में दौड़ रहा होगा। तो याद रहे, सेहत बनाने के लिए सबको दौड़ना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस सब में हड्डी और मैंडी कहाँ गए? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? वेल, मैं स्पेशल रिपोर्टर हूँ, कहानी सुनाता हूँ। तो कोई और कहानी सुनाओ, ये कहानी तो झूठी है। हाँ, कितना झूठ बोलता है। पकड़ लो हड्डी। पर मैं तो सिर्फ लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। कैमरा बंद कर दो, अब इसके रोने की बारी है। कितना मजा आता है इस गेम में। होशियार हो जाओ, खबरदार, हड्डी का गेम फिर शुरू होने वाला है। हड्डी, क्या कर रहे हो? कुछ मजेदार गेम बताओ। मेरा वाला गेम खेलो तो व्हाई नॉट। बकवास बंद कर। हम चाहते हैं तुम अपने हथियार से हमारे लिए कोई जादुई गेम बनाओ, समझ गए? हाँ, बहुत ही खतरनाक गेम। बहुत दिनों से द यूनिवर्स की सैर नहीं की हमने, व्हाई द नॉट कहीं चले? फटाफट हाथ चलाओ। द ओके, द 1 मिनट। पेश है दुनिया की सबसे ठंडी द कूल जगह, द एवरेस्ट द माउंटेन। ये क्या? मेरे हथियार की धार फीकी पड़ गई है शायद। बहुत दिनों से तेज नहीं की है, दैट्स द व्हाई। दुनिया की सबसे ठंडी जगह में पसीना आ गया। ओह, तुम गलत जगह आ गए हो। आओ! अरे कहाँ भागता है? हड्डी, तुम्हारा घटिया हथियार फेंक दो। शट द अप। मेरा घटिया हथियार, आई मीन मेरा हथियार घटिया नहीं है। घटिया है? नहीं है। घटिया है? नहीं है। घटिया है? इसे अभी तेज करके आता हूँ मैं, फिर तुम्हारी चड्डी गीली होगी। इस घटिया चीज से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हड्डी कबड्डी? चुप रहो घोचू। मेरे मुंह पे कुछ है क्या? ले लो, मुझे टॉर्च बना दिया। क्या सोचा था तुम दोनों ने? यहाँ छुपोगे तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। हड्डी का घटिया हथियार अब और भी घटिया हो गया है। इसे द रिपेयर एक ही आदमी कर सकता है, द परलोक का द इंजीनियर एक्स। और कौन है ये एक्स? एक्स वो है जो परलोक के सारे द डेंजरस हथियार बनाता है। वो तो ठीक है, पर हथियार के बिना वो आज जाएंगे कैसे? नॉट द प्रॉब्लम। ये देखो, इक्का है मेरे पास। लेट्स गो। लेवल एक्स पे चलो और जरा द हरी अप। क्यों नहीं, ये लो। लो, पहुंच गए जी, लेवल एक्स। ओह, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मुझे पता था तुम आओगे। तो हड्डी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज मेरा हथियार द रिपेयर। ये तो होना ही था। 200 साल से इसे लिए घूम रहे हो इस घटिया हथियार को। हाँ, तो कितना पुराना है ये? 200 साल, 300 साल, 16,000। इतने सालों में तो परलोक के इंजीनियरिंग विभाग ने बहुत तरक्की की है। आओ मैं तुम्हें कुछ नए अजब से औजार दिखाता हूँ। हमारा जानलेवा सेक्शन जहाँ तुम्हारे काम का सामान बनता है। कितना बदल गया है सब कुछ। और अब आपके सामने पेश करता हूँ सुपर टॉप सीक्रेट और सुपर फास्ट परलोक की सवारी। चले जमीन, हवा, पानी पे। इसका नाम है जेम्स कॉब। मैंडी माँ और हड्डी कबड्डी, देखो मैं हूँ जेम्स कॉन। पर ये कैसे? ये कहाँ से? पर... जरा ध्यान से, कुछ तोड़ना नहीं। झुको। कहा था ना। दांत तोड़ दो। लेकिन मुझे कोई जेम्स कॉन द कार नहीं चाहिए। प्लीज मेरा हथियार द रिपेयर। पर ये तो बहुत पुराना मॉडल है।
नया मॉडल देख तो लो, अब देखने के पैसे तो नहीं लगते, अब चलो भी देख तो लो। तो पेशे खिदमत है हथियार नंबर 1। हेलो मिस्टर हड्डी, मेरा नाम है हथियार नंबर 1 और मैं एकदम नए जमाने का हथियार हूँ। मेरे इतने सारे स्पेशल फीचर्स हैं कि मारने में और मजा आएगा। देखा देखा। मेरे साथ है फ्री मोबाइल और ईमेल फैसिलिटीज भी। हाँ, और उठाने के लिए एकदम लाइट, लेकिन मारता हूँ बहुत भारी। वही तो, ये हथियार नंबर 1 सच्ची मुच्ची नंबर 1 है। द वेरी इम्प्रेसिव, पर मुझे पुराना ही चाहिए। द रिपेयर इट, कितना द टाइम लगेगा? तो ठीक है हड्डी, मैं तुम्हें पुराना हथियार ठीक करके दे देता हूँ। उतनी देर में आप इसके साथ थोड़ा बाहर जाकर घूम फिर आओ। अगर फिर भी ना पसंद आए तो कर देना वापस। ठीक है। वापिस करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेट्स होप सो। हाँ वही तो। तुम्हें पसंद आएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों। चलो देखें घर भी ले जा सकता है कि नहीं। हड्डी, आराम से क्यों बैठे हो? तो मैं और क्या करूं? ऐसे बैठोगे तो काम कौन करेगा? तो जल्दी सुनो, तुम्हें क्या करना है। गार्डन साफ करो, सारे सूखे पत्ते पेड़ों से तोड़ दो, टॉयलेट साफ करो, मुर्गियों को नहलाओ, कार वॉश करो, मेरा होमवर्क करो, दादी माँ के पैर साफ करो, मच्छी फ्राई करो, गाजर का सूप बनाओ, भेड़ों को चराओ, मेरे नाखून काटो, बिल्ली की नाक साफ करो, सारे घर के कपड़े धो और मेरे लिए घर बनाओ जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। शुरू हो जाओ वरना खाना नहीं मिलेगा। ओह, व्हाट अ जोक। ये तो जोक नहीं है। तुम्हारा कहना है कि तुम उसकी गुलामी करोगे, पर लोग के हड्डी के ये दिन आ गए। ओह दनो, एग्जैक्टली, तुम्हारे ये दिन आ गए हैं। मेरे सारे काम पूरे हो गए ना? ओह, वो तो हो रहे हैं। द सुपर हथियार नंबर 1। हड्डी, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है। ओह, ये रहा तुम्हारा ठंडा नींबू पानी विद आइस। मैंने सोचा भी नहीं था कि कपड़े धोने पड़ेंगे और टॉयलेट साफ करने होंगे, वरना मैं तुम्हें अपना मालिक ही नहीं बनाता। मैं तो सोच के आया था कि परलोक के हड्डी की लाइफ कितनी सुपर कूल होगी, लोगों को डराऊंगा और मारूंगा, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, उन्हें चूर चूर कर दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हाँ, बस करो। इनमें से एक बकरी अभी घोड़ों के साथ द रेस करने वाली है, तो डोंट डिस्टर्ब। हेलो हेलो मिस्टर हड्डी, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा, तुम बिल्कुल बुढ़े हो चले हो। द बकवास! तुम्हारी कमजोर हड्डियां अभी जान नहीं ले सकती। अब ये काम मुझे ही करना होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हारे उन शैतान दोस्तों की जान लूंगा। कौन है हड्डी? ओह, कोई नहीं। बाय मम्मी जी। अब आया हाथ में बुद्धू छुछुंदर। मैं हूँ बड़ा कूल, जा रहा हूँ स्कूल। डू 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 डू। ओए मैंडी माँ, रुक जाओ। इतनी आसानी से नहीं बचोगे चूहे। अभी दिखाता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कोई डरावनी और खतरनाक चीज हमारा पीछा कर रही हो। तो मैं तो यूं ही पका रहा हूँ। हथियार नंबर 1 यही हमें मारना चाहता है। तुम लगते तो बेवकूफ हो बिली, लेकिन इस बार अकल की बात की है तुमने। अकल की बात क्या होती है? मेरे एरिया में मुझे कोई भी कंपटीशन नहीं चाहिए, इसलिए चुपचाप द थिन लाइन से निकल जाओ। तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारा हथियार है हड्डी, मतलब मैं। ये वाला हथियार देखा है? हाँ, देखा ना गद्दारी का नतीजा। अब तुम्हारी बारी।
द सेव द मी। तुम्हारे दिन भर गए हड्डी, तुम बुढ़े हो चुके हो। ये सब देख के मेरी बत्ती तो गुल हो रही है। इतना काम कराया मुझसे, मेरी इतनी बेइज्जती, अब बच के दिखाओ। अब मैं चैन से तुम दोनों की एक एक हड्डी तोड़ूंगा, इत्मीनान से। पहले इस हड्डी को तोड़ के दिखाओ। इतने जालिम बच्चों की जान मेरे ही हाथों जा सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। कम ऑन बच्चास। ओ तेरी, मैंने कहा था ना वापस आएगा हड्डी कबड्डी, जेम्स कॉनकार और पुराना हथियार। इतनी देर क्यों लगी? हड्डी, हमारी तो बैंड बज गई थी। डोंट दवारी, ऐसे कैसे कोई मेरे बकरे मुझसे छीन के ले जाएगा? नेवर। तो नए हथियार का क्या किया? उसके मरने का नंबर भी आ जाएगा। आउच! ये तो मेरी शेव करने के भी काम नहीं आता।